सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि मंगल ग्रह वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और मिथुन राशि में जब प्रवेश होगा इनका 21 जनवरी को सुबह 10:05 पर, तो कैसा परिणाम ही देंगे, क्योंकि उसके बाद 24 फरवरी को ये मार्गी हो जाएगी। वक्री का अर्थ होता है उल्टी गति से चलना और मार्गी का सीधी गति चलना। वक्री होने पर ये एग्रेसिव हो जाते हैं और नकारात्मक परिणाम अधिकतर देते हैं। मंगल ग्रह को जो है उत्साह, ऊर्जा, पराक्रम, बल, भाई, भूमि, रक्त, शक्ति, साहस आदि का कारक ग्रह कहा गया है। ये पराक्रम, शौर्य के कारक ग्रह हैं और इन्हें युद्ध का देवता भी कहा जाता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल ग्रह। मकर में वृश्चिक और कर्क राशि में नीच के होते हैं। 1 से 1.5 महीने की राशि में रुकते हैं और बीच बीच में कभी वक्री होते हैं तो कभी मार्गी होते हैं। तो जब वक्री अवस्था में मिथुन राशि में वापस आएंगे, क्योंकि इस समय कर्क राशि में है ये, तो 21 जनवरी को मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो उसके बाद कैसा परिणाम ये देंगे मिथुन राशि वालों के लिए, आज हम चर्चा करेंगे। मिथुन राशि और मिथुन लगन दोनों के लिए इस समय जो है मंगल आपका वक्री अवस्था में है, लेकिन मार्गी हो जाएगा 24 फरवरी को। लगभग 1 महीना वक्री अवस्था में ही रहेगा और आपके लगन भाव में है तो मस्तिष्क पर है। तो इस समय मन में गुस्सा बार बार आएगा, चिड़चिड़ा रहेगा मन आपका, मानसिक तनाव आपको घेर के रखेगा, काम काज में मन कम लगेगा और बात बात पर आपको गुस्सा करने की आदत हो जाएगी, क्योंकि मंगल का स्वभाव उग्र है और दूसरा ये कि उल्टी गति से वो चल रहा है। तो इसी कारण आपको बीच बीच में जो है मंगल के स्वभाव के कारण दिक्कत आती रहेगी। साथ ही मंगल अपनी चौथी दृष्टि से केतु को भी देख रहा है, जो आपका सुख स्थान है, यानी भूमि, भवन, वाहन आदि का। तो वहाँ के भी कुछ फल बिगाड़ सकता है, जिसके कारण बेकार का ज़मीन से कोई जुड़ा हुआ विवाद आप ले सकते हैं, यानी कि बेकार का विवाद कोई खड़ा हो सकता है। साथ ही भूमि, भवन, वाहन आदि के काम में कोई दिक्कत आ सकती है, रुकावट हो सकती है। कहीं ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं तो उसमें भी कुछ वाद विवाद आपका हो सकता है किसी के साथ। गाड़ी आपकी ख़राब हो सकती है या गाड़ी लेने की जो योजना है वो टल सकती है। साथ ही आपकी माता जी का जो सेहत है, स्वास्थ्य है, उस पर भी कुछ असर पड़ेगा, यानी कि वो भी आपको दिक्कत खड़ी कर सकता है। अब इनकी बात करेंगे 7वीं दृष्टि की मंगल की। जो 7वीं दृष्टि आपके जीवन साथी के स्थान पर है, धनु राशि पर। तो धनु राशि पर दृष्टि होने से जो है शादी ब्याह से जुड़े हुए जो है काम आपके बनेंगे, यानी कहीं आपका रिश्ता होने जा रहा है, रिश्ते की बात चल रही है तो ये बात हो जाएगी। रिश्ता आपका कहीं पक्का हो सकता है, किसी के साथ आपकी बात शादी की पक्की हो सकती है। और बात करें साझेदारी की तो साझेदारों के साथ कुछ अनबन आपकी हो सकती है। अगर आपका व्यापार में साझेदार जुड़े हुए आपसे, तो थोड़ा सा उनके साथ संबंध सही रखने होंगे, क्योंकि नहीं तो आपका जो है संबंध साझेदारों के साथ ख़राब हो सकते हैं। पार्टनरशिप में आपके साथ झगड़ा भी हो सकता है। और इसके बाद जो है इनकी जो 8वीं दृष्टि है मंगल ग्रह की, 8वीं दृष्टि उच्च की पड़ रही है सूर्य पर। तो ये दिखा रहा है कि आपको कोई अपने पिता द्वारा संपत्ति मिल सकती है, कोई वसीयत प्राप्त हो सकती है, या और साथ ही चोट और दुर्घटना का भी चांस बनेगा। तो ये ध्यान रखना कि वाहन आदि चलाते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। यदि आप कोई गाड़ी चला रहे हो, वाहन, गाड़ी जो भी आप चलाते हैं, 2 पहिया 4 पहिया, तो उसे थोड़ा ध्यान से चलाएं और धीमा चलाएं, क्योंकि दुर्घटना का चांस मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातक को लिए समय बना रहेगा। और पिता से कोई संपत्ति आपको मिल सकती है, धन संबंधी कोई फ़ायदा आपको होगा। और मिथुन राशि
वाले जो जातक हैं उनके लिए शनि इस समय अच्छा है, अपनी राशि का है, भाग्य स्थान में है, तो भाग्य उन्नति आपकी कर सकता है। जो मिथुन राशि वाले हैं उनकी भाग्य में उन्नति करेगा। साथ ही जो है इस समय धर्म संबंधी कार्यों में मन लगा के रखेगा। कोई दान धर्म आदि करेंगे, कोई धर्म संबंधी इधर उधर जा सकते हैं, यानी कोई यात्रा धर्म से जुड़ी हुई कर सकते हैं, या काम काज को लेकर आप कहीं जा सकते हैं, या धर्म की यात्रा करने का मन में ख्याल आपके आ सकता है। राहु की बात करें तो राहु इस समय आपका कैरियर स्थान में है, और कैरियर स्थान में जो ये राहु है पिता के साथ आपकी अनबन करवा सकता है। व्यापार हो चाहे नौकरी हो, उसमें भी कुछ दिक्कतें आपको उठानी पड़ेगी, क्योंकि राहु शत्रु राशि का है, तो व्यापार में कुछ नुकसान उठाना आपको पड़ सकता है। साथ ही जो है नौकरी की बात करी तो अगर नौकरी आप बदलना चाह रहे हो तो आपके मन मुताबिक कोई भी इस समय नौकरी आपको नहीं मिलेगी, जिससे आपका मन परेशान रहेगा, क्योंकि राहु का शत्रु राशि में होना आपको दिक्कत कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके कहीं नौकरी ठीक ठाक मिल जाएगी, क्योंकि शुरू का 1 महीना जो वक्री अवस्था है ये काफ़ी दिक्कत आपको खड़ी करेगा। बात करेंगे केतु की, तो केतु इस समय आपका जो है सुख स्थान में है, मंगल की दृष्टि में है, तो वहाँ कुछ दिक्कतें रहेगी। भूमि भवन वाहन को लेकर कुछ वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की, तो बृहस्पति इस समय जो है वृषभ राशि का है, तो वृषभ राशि में बृहस्पति का होना जो है बाहरी क्षेत्र की यात्रा करनी पड़ सकती है, कहीं विदेश यात्रा का भी चांस मिल सकता है, या कहीं दूर देश की यात्रा आपकी हो सकती है, आना जाना पड़ सकता है आपको, चाहे वो कैरियर को लेकर हो, शिक्षा क्षेत्र को लेकर हो, रोज़गार को लेकर हो, तो कहीं भी आप बिजनेस के सिलसिले में जा सकते हैं, तो यात्रा को योग बन रहा है। और दूसरा ये है कि यदि कहीं रिश्ता आपका जुड़ रहा है तो दूसरे राज्य में भी आपको जाना पड़ सकता है। ऐसा भी दिखाई देता है कि शादी के सिलसिले की बात करने के लिए भी आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है। और मंगल जो है आपका वक्री अवस्था में जो है लाभ स्थान का और छठे स्थान का स्वामी है, तो कहीं प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है, काम काज आपके बन सकते हैं, अपने बड़ों से लाभ भी हो सकता है, यानी कि इनकम के साधन जो है आपके बनेंगे। हालांकि कोई शरीर का रोग है तो दिक्कत कर सकता है, लेकिन शत्रु आपके परास्त हो गए, शत्रु पर मंगल आपका जो है भारी रहेगा। तो ये था मंगल का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।